हाय फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11 का न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ऑफलाइन भी स्टार्ट हुआ है, ऑनलाइन भी यूट्यूब पर भी स्टार्ट कर रहे हैं। यानी आप नए अंदाज से देखेंगे, हर टीचर से अलग पढ़ाएंगे, कुछ ऐसा पढ़ाएंगे आपको कोई पढ़ने में दिक्कत ना हो। सबसे आसान तरीका अपनाऊंगा, सबसे कठिन को नहीं, सबसे इजी बेस में समझाने का कोशिश करूँगा, यानी हर बेस को समझ सके आप। चलिए आज हम अपनी एकदम सबसे जीरो से स्टार्ट करेंगे, यानी केमिस्ट्री का सेशन आज हम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। जीरो लेवल केमिस्ट्री। देखिए जीरो लेवल बहुत सारे बच्चों के आ रहा होगा भाई, ऐसा नहीं कह सकते नहीं आ रहा होगा। तो यानी आपको धीरज रखिए, जिसको नहीं आ रहा है वो थोड़ा धीरे धीरे पेशेंस रखिएगा ये पढ़ने का। जैसे जैसे अंदर जाएंगे ना, ये मत सोचिएगा छोटी छोटी बात पर ही आता है तो ये क्या पढ़ना है ना, सब चीज़ हट जानना है। नहीं भी जानते एक बार उसको सुन लेंगे बस क्लियर हो जाएगा। हर बात को हमको सीखते हुए चलना है। तो यहाँ पर आप समझिए, सबसे पहले हमको पीरियोडिक टेबल के बारे में आना चाहिए, क्योंकि जब उसमें हम एलिमेंट या तत्व के नाम रखेंगे तो आपको पहले सबसे पहले दिमाग क्रैक करना चाहिए कौन सा तत्व कहाँ पर है, कौन क्या बोलते हैं, धातु किसको बोलते हैं, उपधातु किसको बोलते हैं। यानी आपको कुछ फार्मूला बनाने भी आना चाहिए, तब कोई कंपाउंड बनाने आएगा, तब कुछ थोड़ा थोड़ा रिएक्शन कराने भी आना चाहिए, तब आप केमिस्ट्री को अच्छे से और बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो। देखिए एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप हमको सपोर्ट देंगे तो यानी हम आपको 11 के और 12 के IIT भी फ्री में करा सकते हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और PDF की बात रहा, PDF मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आपको। चलिए टाइम ना वेस्ट करता अपनी क्लास। आज हम सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में जानते हैं। पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, हिंदी में बोलते हैं क्या, आवर्त सारणी। आवर्त सारणी देखिए, आप अच्छे से नोट से बनाएंगे तो कोई दिक्कत ना होगा, आप बना सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं पीरियोडिक टेबल हम कैसे बनाते हैं, आखिर किस प्रकार वो साड़ी जो दिया है हम लोग खरीदते हैं, जो चार्ट वो किस प्रकार से बनाया गया है उसको समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा ये सबको याद है, लेकिन हमको उसको अपनी जहन में और दिमाग में बैठा कर चलना है, किस प्रकार है, कहाँ के एलिमेंट कैसे रहेगा, यानी सबका प्रॉपर्टी भी पढ़ना है आपको। एक से बोली दिया आपको IIT तक पढ़ाऊँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया नहीं लूँगा, बस आपको मेरे सपोर्ट करना पड़ेगा। अपने दोस्ती में हो सके शेयर करो, लाइक करो, जितना सब्सक्राइब करो, बस यही सपोर्ट चाहिए। न तो देखिए सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा। यानी पहले आप ये मत जज करने लगा छोटी छोटी, ये तो हमको आता है, आता तो सब चीज़ है यार, उसको पहले समझो तो एक बार ध्यान से देखना। हम कैसे पहले आवर्त साड़ी बनाते हैं। आवर्त साड़ी बनाना सीखेंगे।
अब ध्यान से समझिए। अब जैसे कहेंगे जैसे करीना, अब कापी लिए होंगे, कापी सही बच्चों निकाल लो ना, सभी आप लोग कापी को इस प्रकार कर लो। जैसे कापी देख रहे हैं, कापी को जस्ट इस प्रकार कर लेना, पेज को एकदम सीधा ऐसे उघाड़ लो, सब लंबी कर लो। ऐसे कापी लिया रखा है, इसको खोल कर इस तरह के करो, इस तरह कापी को इस तरह कर लो, यानी इस तरह के चार्ट बना लो, इस तरह के सभी कर लिया, इस तरह कर लिया ना, इस तरह, यानी हम देखना यहाँ से इस तरह खींचना, यहाँ पर यहाँ से खींचना स्टार्ट करना, हम जैसे कहूँगा वैसे वैसे करते चले जाना। एक दिन बहुत अच्छे करोगे केमिस्ट्री में, ध्यान से समझो। हम क्या बोले, एक ऐसे लाइन खींचो, एक लाइन खींचो, खींच दिए, कोई दिक्कत, बोलते रहना मेरे साथ आराम से। फिर इस तरह के एक बॉक्स बनाओ, इस प्रकार बनाओ। हम पहला क्वेश्चन किए हैं क्या, आवर्त सारणी बनाना कैसे सीखेंगे, बनाना सीखेंगे, यही हमारा उद्देश्य। अभी कुछ उद्देश्य मत रखना, वर्ग कितने होते, आवर्त कितने होते, एलिमेंट कौन है, धातु कौन है, यार सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी बनाते हुए सीखो, बस जैसे बता रहा हूँ। एक बना दिए, इसमें 7 गो बॉक्स बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार खींच लिया, खींच लिया ना, सभी बनाओ, करो। अब चलो देखो अगला, यानी अब एक सीढ़ी उतर जाना, कितने सीढ़ी, एक सीढ़ी, एक सीढ़ी उतर जाओ। अच्छे से डायग्राम बनाना, क्योंकि फ्रेश नोट्स बनना चाहिए, मार्कर में और स्याही डाल दो। फिर इस लाइन को पूरा इस तरह मिला दो आगे। एक बार या 2 बार करते हैं ना, आपका कंफर्म कहते हैं। वहाँ साइड से छोटो टेबल से ले, चलो इधर देखो, इस प्रकार खींच दिए, खींच देना। थोड़ा सा हमारा ये टेढ़ा हो गया है, आप कापी में अपना सीधा खींचना था, हो गया। अब देखो एक बॉक्स यहाँ से उतार, अब 2 बॉक्स उतरना, हम क्या बोले, 2 बॉक्स उतरना, 2 बॉक्स। थोड़ा सा इसको सीधा खींचते चले जाना, सीधा खींचो, ड्रॉ करो इसको, खींचो इसको सीधा, ऐसे खींच दिए, खींच दिए ना। चलो दो, दूसरा से मार कर काम चल रहा है। चलो देखो, यहाँ तक तो काम कर लिए, कोई दिक्कत या परेशानी है आपको समझने में यहाँ तक? गूंगे क्या सब? नहीं सर। यहाँ पर समझो, अब इतना खींच दिए ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लाइन खींचना है 10 लाइन, कितने लाइन, 10 लाइन खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, खींच दिए ना। ये बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक क्लियर है। देखो ये लाइन से जितना ऊपर है, ये लाइन से जितना ऊपर है, इस 10वां लाइन को उतना ही ऊपर करना। तो कितना ऊपर करेंगे, 2 बॉक्स ऊपर करेंगे, बात को समझ में आ गया ना। इसके बराबर ये लाइन थोड़ा इस प्रकार मिलाओ, तो
अब देखो इस लाइन में दो गो बॉक्स ऊपर गए हैं, तो इस लाइन में एक बॉक्स लाइन खींचा गया है, खींचा गया है ना। तो इस लाइन को हम फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं, थोड़ा लंबा कर देना, जैसा कि देख रहे हैं आप। ये लाइन थोड़ा और हम बड़ा कर दिए, आप भी कर दिए, कर दिए ना। अब इस लाइन में 6 बॉक्स काटना है। हम कितने बॉक्स बोले? 6 6 यानी बॉक्स काटना है आपको। 6 लाइनें को ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, यानी 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, एक 5 लाइन, एक 6। ये जैसा देख रहे हैं आप खींच दिए, आप सभी खींच दिए होंगे ऐसा उम्मीद करते हैं। बाकी सब जो यूट्यूब वाले हैं, ये मेरा विद्यार्थी तो कर लिया, आप भी कर लिए होंगे। इतना कोई प्रॉब्लम ना होगा आपको समझने में। यहाँ तक कर लिया ना। अब देखो ध्यान से बच्चों, इधर ध्यान से देखो, यहाँ पर एक लाइन और ऊपर जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर एक बॉक्स क्या है, ऊपर है। यहाँ पर देख रहे हैं एक बॉक्स ऊपर बना दिया। जैसा कि आप देखिए पीरियोडिक टेबल हमारा बनकर तैयार हो गया, देखिए ना। जैसा आप देखे पीरियोडिक टेबल बनकर तैयार हो गया। इसमें कोई परेशानी है, आप 1 से 2 बार रिपीट करिए, इसको अच्छे तरह से बनाइए। देखो केमिस्ट्री के समझना है तो इसको पहले आना चाहिए, मेरे दिमाग से। सब टीचर के दिमाग से नहीं बोल सकते, लेकिन मेरे दिमाग से ये आपको आना चाहिए, तब केमिस्ट्री को अच्छे से समझ सकते हैं, कोई भी बात समझ सकते हैं। जब ये बात नहीं आती है, पीरियोडिक टेबल याद नहीं होता है, आपको थोड़ा मोड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं बनाने आता है, आपको हमको एलिमेंट नहीं पता, कौन एलिमेंट क्या है उसका नाम नहीं पता, तो आपको 100% कह सकते हैं केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होगा ही होगा। यानी उसको दूर करने के लिए आप पहले इसी को क्यों ना ख़त्म कर दिया जाए, याद कर लेते हैं। तो जैसा हम आपको सिखाए आप भी बना दिए होंगे। चलिए उम्मीद करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझिए, अब इतना तो हमको याद हो गया। पहला क्वेश्चन, और सारे बनाना सीखे, आप सही बना लिए। अब चलो थोड़ा आगे रिपीट करते हैं। यहाँ से आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से समझना बच्चों। एक होता है वर्ग, यानी ग्रुप बोलते हैं, एक बोलते हैं सिर्फ आवर्त, क्या बोलते हैं, पीरियोडिक। ये 2 चीज होती हैं। हम आपसे पूछे वर्ग कितने होते हैं, तो अब फटक दे जवाब देंगे 18। अब फटक दे जवाब देंगे कितने वर्ग, 18। आवर्त कितने होते हैं, 7। ये बात तो क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, कोई की परेशानी ना है। अब देखिए हम आवर्त को कैसे गिनते हैं, पहले दिमाग में रखना, कैसे गिनते हैं, कैसे उसको काउंटिंग करेंगे। तो हम आवर्त को सबसे पहले इस तरह के चलेंगे गिनते हुए, वर्ग है इस तरह के गिनेंगे, नीचे से जितना है। ये बात तो समझ गए हमेशा, ये तो कुछ नहीं है, छोटा छोटा बात है। अभी हम सबको इसको याद कराएंगे। एक दो को और छूट रहा है, उसको भी सीख जाओ कैसे भी बनाते हैं। यहाँ के ये 2 बॉक्स दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से
निकाल देते हैं। इसमें देखो 14 को छोटी छोटी डब्बे की पैक रहते हैं, इस डब्बे के अंदर रख देते हैं जैसा कि दिख रहा है। यानी यहाँ से निकाले चले जाते हैं यहाँ तक। जैसा कि देख रहे हैं। अब इसमें 14 लाइन काटना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये इतना हमारा बेसी बन गया। अब इतना तक हम समझ गए। अब देखिए ये जो 14 बक्स होता है ये वाला बक्स के अंदर होता है। किसके अंदर? ये जो पॉइंट लगा रखे यहाँ के ये एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट यहाँ के है। यहाँ तक कोई के दिक्कत है क्या? किसी को प्रॉब्लम है? तो बोलने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं। यहाँ तक देखो, यहाँ पर ये जो बक्स है, ये बक्स टोटल इसमें है। ये 14 को जो दिखाई दे रहा है ये टोटल बक्स खाली सिर्फ इसी बक्स के अंदर आता है। ये बक्स इधर घसकाया जाएगा। तो ग्राफ यानी क्यों अच्छा ना लगता है, क्यों ऐसे निकाला गया, इसके जब आवर स्टडी पढ़ाएंगे पूरा इसका डिटेल तब उसमें समझाएंगे। अभी सिर्फ हम जीरो लेवल है, समझने लायक बना देते हैं, थोड़ा सा केमिस्ट्री सीखने लायक। यानी ये जो बॉक्स है यहाँ का है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। यानी अब बात करते हैं, ध्यान से देखना। अब हम आवर्त की बात करते हैं। आवर्त देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। ये क्या है? 7 है। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना है। अब हम वर्ग की बात करते हैं। तो वर्ग का जो नंबरिंग है 2 आधार पर किया गया है। जो वर्ग का है नंबरिंग 2 आधार पर किया गया है। एक तो किया गया है रोमा IUPAC के आधार पर, IUPAC के आधार पर। किसके आधार पर किया गया है बाबू? IUPAC के आधार पर नंबरिंग किया गया है। IUPAC के आधार पर जो 1 से 18 तक काउंटिंग करते हैं। कितने तक? 1 से 18। देखो अब ध्यान से, 18 कैसे तक? ये वाला IUPAC नाम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर यहाँ पर आ जाते हैं 13 14 15 16 17 18। एक रोमन के आधार पर किया गया, रोमन अंक के आधार पर नंबरिंग करण किया गया है। एक पॉइंट IUPAC नामकरण के आधार पर किया गया है, और दूसरा बात किसके? रोमन रोमन डिजिट और रोमन अंक के आधार पर किया गया। तो यार इसको 2 तरफ से किया गया। एक सेक्शन ए में किया गया, एक सेक्शन बी में। एगो सेक्शन ए में किया गया, एक सेक्शन बी में किया गया है। अब थोड़ा सा उसको समझते हैं, सेक्शन 1 या सेक्शन बी में। तो यानी देखो, यानी ये रोमन अंक है, यानी 1A बोलते हैं इसको, 2A बोलते हैं। अब 3 यहाँ से स्टार्ट होते हैं, 3A, इसको 4A,
इसको 5a, इसको 6a, इसको 7a बोलते हैं, इसको 8a बोलते हैं, या 0 ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0 ग्रुप। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना है। अब देखो ए वाला के तो नंबरीकरण कर दिया हम, अब बच गया बी वाला पार्ट। बी वाला का नंबरीकरण कैसे करते हैं ध्यान से देखना। बी वाला देखो 11 से स्टार्ट होता है, यहाँ से 3 से नहीं 11, इसको बोलते हैं ए बी, टू बी। आपको याद रखना पड़ेगा सभी बात को, तब अच्छे से सीख पाएंगे। यानी A3, A4, A5, A6 बी, A7 बी, ये 8 9 को तीनों जो है, तीनों 8 9 10, इसको 8 बी में रखा गया है। ये जितना एलिमेंट है, ये जितना एलिमेंट है, ये जितना एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये आवर यानी वर्ग 3 के अंदर आता है। ये भी जो जितना एलिमेंट देगा वर्ग 3 के अंदर आ जाता है। तो इसको कैसे भरेंगे? हम भरने बताएंगे, अभी पहले ये बात सीखो। अभी कैसे बनाते हैं, कैसे ये क्यों बनाए, क्यों के बारे में मत सोचो, क्यों के कारण बताएंगे तो एक भी पॉइंट ना। अभी क्या बोले, पीरियोडिक टेबल हमारा उद्देश्य है सिखाना, तब उसके बाद एलिमेंट को याद करेंगे, तब उसके हम एक एक एलिमेंट करके तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानेंगे, क्योंकि हमको कारण जानना है क्यों ऐसा ही हुआ था। इतना बात तो क्लियर हुआ। अब देखो हम इसको, ये वाला ध्यान से मेरी बात को सुनो, ये जो A1 चाहे 1, ये और टोटल लाइन दिखाई दे रहा है, ये वर्ग ए बोलते हैं, यानी ग्रुप एक बोल सकते हैं, ग्रुप ए ना, ए बोल सकते हैं, 2a बोल सकते हैं, यानी 2 ग्रुप भी बोल सकते हैं। 3 ग्रुप ये वाला है, 3b वाला है। देखिए 3 ए देखो 1b यानी 11 से चालू होता है। पूछ लेगा एग्जाम में कभी क्वेश्चन, 1b पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप से स्टार्टिंग होता है? 11, यानी ग्रुप नंबर 11 से हमारा ग्रुप बी, यानी किसके आधार पर, रोमन अंक के आधार पर काउंटिंग करते हैं। यानी ये ग्रुप को, ये वाला लाइन को क्या बोलेंगे? ग्रुप। तो यानी पूछे ग्रुप ए में कितने एलिमेंट है? 7। तो यानी बोलेंगे फटाक दे कितना? 7। 2 में कितने ग्रुप है? 6। 3 में कितने ग्रुप? 4। 4 में कितने? 4। 5 में कितने? 7 में, 8 में, 8 9 10 में कितना हो जाएगा? यानी 1b में कितने? 12 ग्रुप में कितने? 13 में कितने? 14 में कितने? 15 में कितने? 17 में कितने? 18 में कितने? 18 में 7। और ध्यान से, ये तो समझ गया, ग्रुप में क्वेश्चन पूछेगा तो बता देगा। थोड़ा सा इधर समझो, यानी वर्ग 1 में पूछे तो कितना तत्व है, तो ये जितना पीरियोडिक टेबल है ना, एक एक बक्स में जो जो भरेगा वो तत्व है। पहला नंबर ये तत्व है, क्या है? जितना एलिमेंट इसमें भरेंगे वो सभी हमारा क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। तो यानी हम पूछे आवर्त 1 में कितने तत्व हैं? आवर्त 1 में कितने तत्व हैं? तो 1 देखो, इसके 1 में देखो ऊपर ऊपर क्या जा रहा है? 2। सिर्फ कितने? 2। ये 2 आवर्त में कितने? 6 गो इधर, 8 गो। 8 गो। इसमें कितने? 8 गो। 8 गो। इसमें कितने? 14 गो।
ना 18 गो। 18 18 तक नंबरिंग है तो 18 तक होगा। 18 18 तक होगा, यानी 5 में कितने हैं? 18 5 में 18 गो। 14 सॉरी जाएगा सॉरी सॉरी, 32 गो। यहाँ पर ये गलत लिख रखे हैं, हाँ नीचे हो गए गो। थोड़ा सा बाई मिस्टेक, सॉरी दोस्तों। यानी ये हमारा जो बन रहा है यहाँ की है, हो गया। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सुधार लेना। देखो ये 6 यानी 5 में कितने एलिमेंट है? 18। इसमें 6 में कितने एलिमेंट? 32 है। क्यों से? देखो 1 2 3, और ये जितना है ये लाइन दिखाई इसी के अंदर भरा हुआ है, तो कितना होगा? 18 होगा, 32 होगा। ये 6 में कितने एलिमेंट है? 32। 7 में कितने एलिमेंट? 32 पूछेगा आवर्त 7 में कितने तत्व होते हैं? यानी इस वाले लाइन को आवर्त कहते हैं, ये लाइन को क्या कहेंगे? आवर्त। जब इस तरह जाएंगे तो आवर्त बोलेंगे, इस तरह जाएंगे तो आवर्त बोलेंगे, इस तरह जाएंगे तो आवर्त बोलेंगे। बात समझ में आया? जी सर। यहाँ तक हमको कोई ना लगता है डाउट है। थोड़ा सा और एक केसेस है, यहाँ से जो यहाँ तक एलिमेंट दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, ये 2 गो लाइन दिखाई दे रहा है, 2 गो वर्ग, इसको एस ब्लॉक बोलते हैं। क्या? एस ब्लॉक बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं हम लोग। यानी 3 से 12 तक जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक। 3 से 12 तक को क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक ना, इसको एफ ब्लॉक बोलते हैं। एलिमेंट्स बोलते हैं। अब देखो 13 से 18 तक जाते हैं तो कितने तत्व बोलते हैं? इसको हम पी वाला क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ये पूरा इतनी बात को आप याद रखना, क्योंकि यहाँ पर आइए जो नीचे दिखाई दे रहा है आपको, ये ब्लॉक का एलिमेंट है। क्या है? एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। इतना बात समझ में आ गया होगा, और कोई दिक्कत इसमें तो कोई। अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, एक पॉइंट और हम, तब इसके बाद स्टॉप कर देंगे। ध्यान से समझ लेना। तत्व के हम बात आई पूछ रहे हैं, एलिमेंट। तत्व 3 प्रकार के होते हैं, आप सभी जानते हैं, क्लास 9th में पढ़ाया गया होगा आपको। तत्व कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। यहाँ पर चलिए तत्व कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। आप नाम में जानते होंगे। उपधातु, अधातु, प्लस माइनस। एक क्या होता है? धातु। धातु। वो अधातु होता है। एक क्या होता है? तो दूसरा उपधातु। अधातु। एक क्या होता है? अधातु। धातु हमेशा पॉजिटिव होता है, ये हमेशा प्लस माइनस दोनों होता है। ये क्या होता है? नेगेटिव होता है। हमेशा प्लस का मतलब धनी व्यक्ति, दान करने वाला। तो हमेशा याद रखना, जो धातु होता है दानी बाबा होता है, हमेशा किसी को दान करने के लिए रखता है क्षमता। लेकिन अधातु क्या करता है? खाली लेने के चक्कर में रहता है, हमेशा लेगा। अधातु इलेक्ट्रॉन के क्या करता है? ग्रहण करता है। लेकिन धातु क्या करता है? हमेशा देने पर ये मजबूर नहीं, निछावर रहता, हमेशा किसी को दे देगा। उपधातु दोनों करता है। दोनों उपधातु करता है। तो आप ध्यान से समझना। अब उपधातु को कौन कौन है? अब यानी यहाँ पर ऐसे लकीर को याद रख लो, ये लकीर को भूलना मत।
भूल गया तो खो गया बाबू। ये वाला जो लकीर है दिखाई दे रहा होगा, जैसा आपको हम बोर्ड पर खींच रहे हैं, यानी जैसे ये नीचे के दिखाई दे आपको, ये सब क्या होगा? धातु। धातु होगा। जैसा ये ऊपर दिखाई दे रहा है सब क्या होगा? अधातु होगा। और जो ये बांस की सीढ़ी बना रखे हैं वो क्या होगा? उप धातु होगा। तो चलिए एक बार फोटो में समझ लेते हैं। यानी एक ये फिगर जिसको जिसको घर में ऐसा फूल लग जाएगा वो समझना उप धातु है। ये क्या है? उप धातु है। देखिए उप धातु और सारे हैं। सर वहाँ पर नहीं टिकेगा लास्ट में। यहाँ पर भी है, एक कान से है, यहाँ पर भी है ना? कोई दिक्कत नहीं सर। उप धातु तो सर ऊपर है वो। उधर कहाँ से होगा? अब कोने कोने होगा तो अब रहने दिया मैं होगा। ये वाला होगा। जी सर। कबो कबो कंडीशन होता है। हो गया ना? एक ये होता है, देखो ध्यान से, ये वाला उप धातु है। एक यहाँ पर भी होता है। जो जो पेंटिंग किए ये सब क्या है? उप धातु। धातु है। कोई दिक्कत? नहीं। यहाँ तक बात समझ में आ गया? ये जो भाग पेंटिंग की है, अभी कहे जो इधर वाला पार्ट जितना है सब क्या होगा? यहाँ पर ये सब पार्ट धातु, इधर वाला धातु होगा। अभी चलो अधातु होगा। ये सब पार्ट होगा। कोई दिक्कत है? यानी ये सब पार्ट हमारा क्या कहलाएगा? तो फिर ध्यान से समझ, ये जितना पार्ट है हमारा क्या कहलाएगा? उप धातु। ये देखना, एक बार पेंटिंग कर देते हैं जैसा कि देख रहे हैं, अधातु है। इतना के बारे में अच्छे से जानकारी कर लिए। कोई दिक्कत ना, आप भी ऐसे फिगर बना सकते हैं। इतना आप भी याद करिए। आज के सेशन में इतना ही रहता है। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसमें हम एलिमेंट को याद करेंगे, सभी एलिमेंट को। यहाँ तक कोई के दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई गॉड ब्लेस यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीसा लेते रहिए। चलिए नए क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक्स।